आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है मेरे चैनल पर, जिसका नाम है टेक विद बिलाल खान। और आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को स्टार्टिंग से। इससे पहले भी हम आपको एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की क्लास प्रोवाइड करा चुके हैं, जिसमें हमने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के कुछ बेसिक्स के बारे में जाना था। साथ ही साथ हमने ये जाना था कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, चीज़ें हमने इसमें सीखी थी। तो आज भी हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ही सीखने जा रहे हैं, बट हम इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन करके मल्टीपल क्लासेस में हम इनको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को और उसमें देखते हैं कि इसमें हम आज क्या सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि हमारे सामने एक स्क्रीन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की स्क्रीन खुली हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हमने पिछली बार में भी आपको क्लास में बता चुके हैं। अगर किसी ने पिछली वीडियो ना देखी हो तो देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि हमारे पास ये स्लाइड है, स्लाइड में आप देख सकते हैं क्लिक टू ऐड टाइटल ऐसे लिखा हुआ है। यहाँ पर आकर हम अपना कोई टाइटल ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऊपर हमने आपको पहले भी थोड़ा बताया था और मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए कुछ टैब्स होते हैं, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, डिज़ाइन टैब। ठीक है, तो इसमें अलग अलग हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, जिनमें से आज अभी हम जो बात करने जा रहे हैं, स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, वो होम टैब में स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। तो चलिए सीखते हैं होम टैब को। तो देखिए सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर होम टैब में बहुत सारे हमारे पास बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जैसे लाइक क्लिपबोर्ड ग्रुप है, स्लाइड्स ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है एंड ड्राइंग ग्रुप है। ये ऊपर आप देख सकते हैं। इनमें से हम इसका यूज़ कैसे करेंगे, तो जैसे कि हमने यहाँ पर सबसे पहले ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स बना है इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम जैसे कुछ भी लिख लें, जस्ट लाइक हमने लिखा माय या कुछ भी लिख सकते हैं। हमने लिखा टेक विद बिलाल खान, हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, लिखने के बाद जितने टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे सपोज हमने बिलाल खान को सिलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ पर हमने कहा था कि ऊपर कुछ ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स में जब हम आएंगे तो इस जो फॉन्ट नाम का ग्रुप है इसमें जैसे ही हम आएंगे तो देखेंगे हमारे पास यहाँ पर बी लिखा हुआ है। इस बी पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। इसके बाद आई लिखा है, अगर हम आई पे क्लिक करते हैं तो उससे इटैलिक अर्थात तिरछा हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास यू है, उस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे टेक्स्ट में ये अंडरलाइन भी आ गई। ये ध्यान रखिए, जितने टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे उतने ही टेक्स्ट पर ये असर दिखाएगा। अगर हमें पूरी बॉडी या पूरे टेक्स्ट को इसको सिलेक्ट करना है इस बॉक्स के, तो इस बॉक्स को हम इस लाइन पर से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो डॉट्स बने यहाँ से मत करिएगा, यहाँ से इस बॉक्स का साइज़ कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। और इसके ऊपर ये जो एरो मुड़ा हुआ बना है यहाँ से हम रोटेशन कर सकते हैं, जो कि हम बाद में फर्दर क्लास में आपको बताएंगे। लेकिन अभी आपको इतना समझना है कि ये जो लाइन्स बनी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप इस पर से सिलेक्ट करते हैं तो ये पूरा का पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट होता है। अब जो भी यहाँ पर जिस कमांड को भी आप चलाएंगे, जिस बटन पे क्लिक करेंगे, जस्ट लाइक बोल्ड पे क्लिक करा तो होल पूरा का पूरा टेक्स्ट बोल्ड हो गया। अगर इटैलिक पे क्लिक करा तो पूरा टेक्स्ट इटैलिक हो गया। इसी तरह से अंडरलाइन पे करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। अब देखिए आगे के क्या है ऑप्शंस, जैसे कि ये है शेडो, टेक्स्ट शेडो। इस पे जो आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हल्की से आप देख सकते हैं पीछे की तरफ लाइट सी शेडो आ रही, जो कि शायद आपको क्लियर ना दिख रही हो। तो मैं प्रयास करूँगा कि आपको वो शेडो भी मैं दिखाऊं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर हम इधर आते हैं तो ये देखिए हल्की सी यहाँ पे शेडो आ रही है, यहाँ पर देख रहे हैं बिलाल खान के पास में। तो चलिए वापस इसको हम नॉर्मल कर लेते हैं और ये हमने नॉर्मल कर दिया। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। सपोज मान लीजिए हम इसमें कुछ और टेक्स्ट लिखते हैं या यही टेक्स्ट लिखा रहने देते हैं जैसा भी आपको सही लग रहा है। हमने सपोज लिखा दिस इज़ कंप्यूटर, ठीक, और स्लैश लैपटॉप। लेकिन हम चाहते हैं कि लैपटॉप को ऐसे हम कट कर दें, क्रॉस कह लीजिए, या एक लाइन से, जैसे हम बच्चों की किताब में या बुक्स में वर्क बुक्स में करते हैं तो उस तरह से करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जहाँ पर शेडो फॉन्ट में था उसी के पड़ोस में हमारे पास क्या है, स्ट्राइक थ्रू नाम का एक ऑप्शन है। जब इस स्ट्राइक थ्रू नाम के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जहाँ पर लैपटॉप लिखा है वहाँ पे क्या हो रहा है, आप क्लिक करिए और देखिए क्या हो रहा है, लैपटॉप ऐसे एक लाइन बन के आ गई उसके ऊपर। तो हम बच्चों को इस तरह से समझा सकते हैं कि दिस इज़ कंप्यूटर नॉट लैपटॉप। सपोज मान लीजिए कहीं समझाना है या किसी और चीज़ के, किसी फ्रूट के बारे में, फ्रूट नेम्स वगैरह के बारे में, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, कई बार इसका यूज़ जो होता है वो स्टाइल्स के लिए भी होता है। इसको स्टाइल देने के लिए, किसी टेक्स्ट को स्टाइल देने के लिए भी इसका यूज़ हम करते हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
तो ये भी आपने देखा कि हमने बोल्ड सीखा, इटैलिक सीखा, अंडरलाइन सीखा, शैडो सीखा, स्ट्राइक थ्रू सीखा। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ AV, जिसको कहते हैं कैरेक्टर स्पेसिंग। अब ये क्या चीज़ होती है, तो चलिए अपने पहले टेक्स्ट को नॉर्मल कर लेते हैं। कैसे करेंगे, बाहर से ऐसे बॉक्स को सिलेक्ट कर लीजिए या फिर अंदर जाके और क्लिक को होल्ड करके ऐसे जब ड्रैग करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाता है। अगर हम यही काम कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और शिफ्ट के साथ किसी एरो को जिसकी तरफ हमें जाना है, शिफ्ट के साथ हम उसको टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा MS पावर पॉइंट में भी होता है और ऐसा हम वर्ड में भी कर सकते हैं, ठीक। और कुछ अनदर सॉफ्टवेयर में भी ऐसे करते हैं, ठीक है। तो हमने इसको सिलेक्ट करा और सिलेक्ट करने की, ये बात ध्यान रखिएगा, बिना सिलेक्ट करे काम, मोस्ट ऑफ द वर्क्स बिना सिलेक्ट करे नहीं होते, कुछ कामों को छोड़ के। तो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट था इसको पहले नॉर्मल कर लेते हैं। नॉर्मल कैसे करेंगे, जैसे ये बोल्ड है हमारा, ठीक, इटैलिक है, इसको यहाँ से फिर से हम क्लिक कर देंगे तो ये सारी चीज़ें इस पे से क्या होंगी, हटती जाएंगी। हम चाहे ये करें और या फिर यहाँ पर देखिए एक छोटा सा बटन बना हुआ है, इसका नाम है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। इस बटन पे क्लिक हम कर सकते हैं, जो कि ये रेड ऐसे देख रहे हैं, एक रेड से बना हुआ है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा, ये सारा टेक्स्ट नॉर्मल हो जाएगा। जो भी हमने फॉर्मेटिंग्स दी हैं वो सारी फॉर्मेटिंग्स हट जाएंगी। अब इसके हम आगे सीखने जा रहे थे कि यहाँ पर जो आपका कैरेक्टर स्पेसिंग क्या होता है। अच्छा, हम कैरेक्टर स्पेसिंग सीखें इससे पहले एक छोटी सी चीज़ और सीख लेते हैं, एक दो, फिर उसके बाद हम कैरेक्टर स्पेसिंग पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं, जहाँ पे 60 लिखा हुआ है, इसके पड़ोस में आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इंक्रीज फॉन्ट साइज़। यहाँ पर जैसे जैसे हम क्लिक करेंगे तो फॉन्ट का साइज़ इंक्रीज होगा और इसके पड़ोस वाले पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका फॉन्ट का साइज़ क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। इसी तरह से क्लियर फॉर्मेटिंग मैंने आपको समझा ही दिया है, नहीं समझ में आया हो तो फिर से बता दे रहे हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब अगर कोई फॉर्मेटिंग करिए तो यहाँ से क्लियर हो जाएगी। अभी इस पर कोई खास फॉर्मेटिंग नहीं थी तो क्लियर नहीं हुई। इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पे ये लिखा हुआ है, इस तरह से एक फॉन्ट का नेम लिखा हुआ है और यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है फॉन्ट। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस जगह पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करते ही आप देखेंगे बहुत सारे यहाँ पर फॉन्ट्स हैं, बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, अलग अलग फॉन्ट्स क्या होते हैं, एक तरह से स्टाइल होते हैं कि हम किस स्टाइल में लिखना चाहते हैं, ठीक। तो बहुत सारे जैसे स्टाइल होते हैं ना कि हम थोड़ा कभी कर्सिव राइटिंग में लिखते हैं, कभी हम प्लेन राइटिंग में लिखते हैं, कभी किसी डिज़ाइन से लिखते हैं, तो डिज़ाइंस कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, टेक्स्ट के डिज़ाइन कह लीजिए। तो इस तरह का कोई भी डिज़ाइन या कोई भी हम जो यहाँ पे फॉन्ट है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करेंगे वही फॉन्ट यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए इसमें किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे हमें अप्लाई करना हो तो हमने क्या बताया कि उसको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लीजिए या माउस से सेलेक्ट कर लीजिए। करने के बाद आप क्या करेंगे, जो भी काम करेंगे उतने पे अप्लाई हो जाएगा। जस्ट लाइक मैंने इसको एरियल ब्लैक फॉन्ट लगा दिया तो यहाँ पे वो अप्लाई हो गया, ठीक। अब आगे देखिए हम क्या देखते हैं, आगे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम फिर से बॉक्स से सिलेक्ट कर लेते हैं और ये हमने आपको बताया कि यहाँ से फॉन्ट इंक्रीज हो सकता है, जहाँ पे ये ए लिखा हुआ है और इसके बगल में एक ए लिखा हुआ है, इन दोनों से हम फॉन्ट इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इसी के पड़ोस में आप देख रहे होंगे यहाँ पे 60 लिखा हुआ, इस पर अगर हम एरो पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से लिस्ट खुल जाएगी और इसमें बहुत सारे साइज़ दे रखे हैं फॉन्ट के। जो सभी साइज़ हम लेंगे उतने ही साइज़ का हमारा टेक्स्ट हो जाएगा। यहाँ से भी हम कर सकते हैं और इसमें जाकर हम टाइप भी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसी फॉन्ट ग्रुप में, तो हम वापस आ जाते हैं इस जगह पर जहाँ पे लिखा था कैरेक्टर स्पेसिंग। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ दिस इज कंप्यूटर और लैपटॉप जो लिखा हुआ है इसकी स्पेसिंग एक डेफिनेट कुछ दिख रही है आपको। इसको पहले आप चाहें तो क्लियर फॉर्मेटिंग कर लीजिए यहाँ से, जहाँ से बताया था हमने। उसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं कैरेक्टर स्पेसिंग। जैसे ही हम यहाँ पे जाएंगे तो अभी यहाँ लिखा हुआ है नॉर्मल। अगर हम नॉर्मल के बजाय यहाँ पर क्या करें, लूज़ या वेरी लूज़ कर लें या वेरी टाइट कर लें, इस तरह से हम कर लें या वेरी लूज़ कर लें, तो हम देखेंगे कि टेक्स्ट के जो बीच की गैपिंग्स है वो क्या हो गई, बढ़ गई। अगर हम वेरी टाइट कर देते हैं तो टेक्स्ट के बीच की जो गैपिंग है वो कम हो जाएगी और नॉर्मल पे जैसे नॉर्मल थी वैसे रहेगी। तो सपोज हमने वेरी लूज़ कर लिया यहाँ से, तो अगर हम लूज़ कर लेंगे तो टेक्स्ट के बीच की गैपिंग क्या होगी, वो हमारी और इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर इसके अलावा और आप चाहते हैं इसमें कुछ करना तो यहाँ पर मोर स्पेसिंग नाम का ऑप्शन है, इसके अंदर हम जाके भी उसको कर सकते हैं। चलिए हम इसमें अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं इतना जो बताया वो भी समझ में आया होगा, ठीक है। और हम आगे इसकी बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम आते हैं नेक्स्ट, इसके फॉन्ट कैरेक्टर स्पेसिंग के बाद हम देखेंगे अगला ऑप्शन हमारे पास है चेंज केस नाम का।
अभी चेंज केस ऑप्शन क्या होता है? देखिए, केस जो कंप्यूटर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं वर्ड, वो किस लिए होता है कि जो भी हम फॉन्ट या जो टेक्स्ट लिखते हैं वो स्मॉल लेटर्स में लिखा है या कैपिटल लेटर में लिखा है, या प्रॉपर हमने सेंटेंस जैसे हम बनाते हैं कहीं पे स्मॉल कहीं कैपिटल, ऐसे जो भी करते हैं उस तरह से करा है, जैसे भी हमने करा हुआ, जिस तरह से भी हमने स्मॉल या कैपिटल में लिखा हुआ, तो उसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अगर किसी कॉपी पे या किसी नोटबुक पे कहीं लिखते हैं तो लिखने के बाद आपको वो चीज़ मिटानी पड़ेगी या वो चीज़ काटनी पड़ेगी और फिर से आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपने कंप्यूटर में हम वर्क कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट सभी ऑप्शंस के लिए ऐसे ही है कि अगर हमने जो कुछ भी लिखा है हम उसमें ही तब्दीली कर सकते हैं या उसमें ही चेंजेस कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे ही चेंज केस पर हम क्लिक करेंगे, सबसे पहला केस है सेंटेंस केस। हम चाहे तो यह सेंटेंस कोई दूसरा लिख लें, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको और अच्छा समझ में आएगा। मान लीजिए सपोज हमने लिख दिया द कार इज ऑफ ब्लू कलर। ओके, तो कार इज ऑफ ब्लू कलर हमने लिख दिया, इसको सिलेक्ट करा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब हमने वापस क्लिक करा केस पर तो सेंटेंस केस में आप देख रहे हैं सबसे पहले कि सिर्फ टी इसमें कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। आप चाहें तो अगर इससे कम समझ में आ रहा हो तो कोई और फॉन्ट लगा के देख लीजिए, जैसा कि हमने कोई अनदर फॉन्ट लगा लिया, ठीक, और जो हमारी स्पेसिंग थी उसको एक बार हम फिर से नॉर्मल कर ले रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए, हमने इसको नॉर्मल कर लिया और फिर से हम चलते हैं अपने केस पर। तो चेंज केस में आए, सेंटेंस केस लगा हुआ है, सिर्फ इसमें टी कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। इसी तरह से हमने यहाँ पर फिर से क्लिक करा और लोअर केस लगाया तो सारे लेटर्स लोअर केस में हो गए। आफ्टर देन फिर से क्लिक करेंगे, अपर केस पे क्लिक करेंगे, सब अपर केस में हो जाएंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड पे लाएंगे तो जितने भी हमारे वर्ड के जो फर्स्ट कैरेक्टर हैं वो कैपिटल हो जाएंगे। टॉगल केस में एक तरह से उल्टा होता है। उल्टा का मतलब, जैसे सपोज मैंने सेंटेंस केस लिखा या मान लीजिए मैंने इसमें लगा दिया कैपिटलाइज ईच वर्ड लिखा, तो अभी आप देख रहे हैं कि जितने भी वर्ड्स हैं उनमें जो पहला लेटर है वो कैपिटल है। अब अगर इसी पोजीशन पे, इसी स्थिति में रहते हुए हमने यहाँ पर टॉगल केस कर दिया तो आप देखेंगे पहला लेटर स्मॉल हो गया, बाकी लेटर कैपिटल हो गया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर हम आएंगे, इसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट हाइलाइटर। एक तो पहले हम उसको अपने टेक्स्ट को वापस सही कर लेते हैं, उसको अपना वापस सेंटेंस केस में हम कर ले रहे हैं, ठीक है। करने के बाद हम यहाँ पर आते हैं टेक्स्ट हाइलाइटर पे। टेक्स्ट हाइलाइटर क्या होता है, उससे पहले हम यहाँ पर एक ऑप्शन और हमारे पास फॉन्ट कलर, उसको हम देख लेते हैं, वो भी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं फॉन्ट कलर पे एक फॉन्ट कलर है जो कि रेड है। जैसे ही हमने इस पर क्लिक करा तो हमारा जो फॉन्ट है वो रेड कलर का हो गया। यहाँ पर एक छोटी सी बात भी अभी हम आपको नोट कराएंगे, उसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि इसके बगल में एक देख रहे हैं एरो है। जैसे ही हम इस एरो पे क्लिक करते हैं तो ये लिस्ट या एक तरह की पैलेट खुल जाती है। तो मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस में जिसमें आपको इस तरह का ये एरो मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर इसके पड़ोस में क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट मोस्ट प्रोबेबली उसमें डायरेक्टली वो ऑप्शन अप्लाई हो जाएगा ज़्यादातर में, और कुछ में ऐसा रहेगा कि उसके साइड में क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट खुल के आएगी, ठीक। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जैसे ही टेक्स्ट पे हमने क्लिक करा तो यहाँ पे कोई अनदर अगर हम कलर लेना चाहते हैं तो हम अनदर कलर भी यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अगर किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे हम मान लीजिए इसको करना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट करेंगे और इस फॉन्ट में एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके हम रेड कलर पे क्लिक कर देंगे, ठीक। वही लेफ्ट क्लिक करना है हमको माउस से, ठीक। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो उम्मीद करते होंगे कि इतना जो बताया है इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया। एक बार रैपिडली जल्दी से रिवाइज करा देते, चीज़ों को अच्छे से देख लीजिए। मैंने बताया कि यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से इटैलिक कर सकते हैं, आई से, यू से अंडरलाइन कर सकते हैं, एस से शेडो, ए बी जो हमारा ऐसे कट बना है स्ट्राइक थ्रू से, इसे कट कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं यहीं से। यहाँ से ए बी लूज और टाइट कर सकते हैं। इसके बाद इसके पड़ोस में जो आपका चेंज केस है वहाँ से हम सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड कर सकते हैं। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस जगह से यहाँ से हम फॉन्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं एनी टाइम। इसके बाद मैंने कहा कि यहाँ ऊपर से फॉन्ट इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट का साइज डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से मैंने कहा सारी फॉर्मेटिंग खत्म कर सकते हैं और यहाँ से जो फॉर्मेटिंग हमने फिर से थोड़ा सा कर देते हैं, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन जो भी हम करना चाह रहे हैं। इसके बगल में यहाँ पर जहाँ पे ये फॉन्ट का नेम लिखा हुआ है यहाँ से हम कोई भी फॉन्ट, इसकी जगह पे कोई और फॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर पूरे बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे तो पूरे पे अप्लाई होगा, पर्टिकुलर टेक्स्ट को अप्लाई करेंगे या पर्टिकुलर टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ उस पर होगा, ठीक है। ओके, ठीक है। अब एक चीज़ जो यहाँ पर बची वो क्या बची, आपकी हाइलाइटर। ये कलर भी आप समझ चुके हैं कि कलर कैसे होगा। अब यहाँ पे बचा हाइलाइटर। हाइलाइटर क्या होता है, जैसे कि हमारे नॉर्मल हम देखते हैं अपनी नोटबुक वगैरह में या किसी बुक में कोई टेक्स्ट हम पढ़ते हैं और कोई चीज़ हमें लगता है कि रीडिंग के लिए दोबारा हमें याद रखनी है तो उसको हम हाईलाइट कर देते हैं हाइलाइटर से। सिमिलरली यहाँ पे भी होता है कि सपोज हमने इस ब्लू जो वर्ड लिखा
लिखा हुआ है इसको हम क्या करना चाहते हैं, इसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं। ये ब्लू नाम का जो वर्ड है इसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं। तो देखिए इसको हमने सेलेक्ट, और फिर देखिए ये जो हमारे पास लिस्ट ऐसी या पैलेट ऐसी खुल के आई, इसमें से जो भी कलर हमें अच्छा लगेगा वो हम कलर चूज़ कर लेंगे। ठीक है, करने के बाद फिर हम देखते हैं कि वो कलर हाईलाइट हो जाता है, वो मतलब टेक्स्ट हाईलाइट हो जाता है। इसको हमने सेलेक्ट करा और यहाँ पे अगर हमने क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करा तो सब कुछ क्या हो रहा है, नॉर्मल हो जा रहा है। तो होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल व्हाट आई हैव टोल्ड यू। ठीक, मैंने जो समझाया उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये हमारी जो क्लास थी इसमें आपको आज हमने इतना समझाया है। फिलहाल अभी आप इतने की प्रैक्टिस करिए, इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम आगे के सेक्शंस को जानेंगे। अगर एक ग्रुप हो पाएगा तो एक ग्रुप बताएंगे, अगर एक से ज़्यादा हो पाएंगे तो उनको भी बताने की कोशिश करेंगे। तो अगर आज हमने जो भी बताया है अगर आपको अच्छा लगा हो, सही से समझ में आया हो, तो प्लीज़ आप चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी कोई अपना आपका सीखे तो उसको भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। और अगर आपसे इससे रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, तो उनको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इनके अलावा भी किसी अनदर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, लाइक आपका वर्ड है, एक्सेल है, या कोई अनदर सॉफ्टवेयर है, कोरल, फोटोशॉप एट्सेट्रा, इनमें भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो उनको भी आप पूछिए, उनके लिए भी मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए वीडियो बनाऊँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।